गाइस, I'm मम्मी का फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनका 13 तारीख को UICAA का एग्ज़ाम है। तो आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस पेपर में आपको कंपोजिट 2 घंटे का टाइम मिला हुआ है। तो आपको कैसे वो पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओ और बहुत आसानी से आपका जो क्वेश्चन है वो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पता होगा कि आपके उसमें आने वाले 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके हिसाब से यदि मैं बोलूँ, आपको रीजनिंग को 40 मिनट, मैथ्स को 40 मिनट, इंग्लिश को 30 और बाकी का जो टाइम बचा है वो आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस को देना है, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी एग्जाम की ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले जैसे ही आपका एग्जाम ओपन होता है, आप इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस इन 2 पोर्शंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। शुरू के 30 मिनट में आप इंग्लिश कर लो और जो 10 मिनट बचता है उसमें आप अपना जनरल अवेयरनेस का पोर्शन करो। इंग्लिश का लेवल बहुत ही इजी रहने वाला है, ठीक है ना। आपने मॉक टेस्ट भी दिए होंगे अभी तक, तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। और जैसे कि मैं UIC असिस्टेंट को देखो, उसका जो पेपर का लेवल था वो क्लर्क से भी लो था थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम अपेक्षा करते हैं कि UIC AO है, ऑफिसर का एग्जाम है, तो ये RRB क्लर्क और RRB PO के थोड़ा बीच में होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू का 30 मिनट इंग्लिश को देना है। बहुत ही इजी इंग्लिश आएगी, आपसे बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो आप इंग्लिश में जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी होगी आप उसके हिसाब से 30 मिनट इंग्लिश को दो। देन उसके बाद 10 मिनट लगा के आप अपना जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी कवर कर लो। जो बनता है टिक करो, जो नहीं बनता है आप उसे छोड़ देना। मैं जबरदस्ती टिक करने की तरफ होती भी नहीं हूँ कभी। इसके बाद आपको करना है मैथ्स या रीजनिंग, दोनों में से जो भी आपको लगता है सही, ठीक है ना। तो 40 मिनट रीजनिंग करनी है, 40 मिनट मैथ्स करनी है आपको, ठीक है। और दोनों में मैं ये कहूंगी आपसे कि जैसे क्या होता है रीजनिंग में, आप गो थ्रू कर लो सबसे पहले पेपर बहुत इजी होने वाला है। एक आधा कोई पजल ही होगी जो थोड़ा सा ट्रिकी होगी, तो मैं बस चाहती हूँ कि आप ऐसी किसी पजल पे ना फंसो। तो आप पहले पेपर पूरा गो थ्रू कर लेना और जो जो चीजें इजीली आपसे बन जाती है ना, आप उनको अटेम्प्ट कर लो। यदि ऐसी कोई पजल बीच में आ जाती है आप उठा लेते हो, और यदि आप फंस जाते हो तो थोड़े टाइम के लिए उसको स्किप कर दो, मार्क्स का रिव्यू कर लो, लास्ट में कर लेना आप उसे, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है मैथ्स में भी। मैथ्स में भी पेपर बहुत इजी होगा। पूरा पेपर गो थ्रू करके जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन कल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको स्कोर मैथ्स के भी पोर्शन काफी सारे मिलेंगे देखने के लिए। अर्थमेटिक भी बहुत इजी होगी, फिर DI होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी पेपर है ना, पहले गो थ्रू कर लो मैथ्स का, और जो इजी इजी चीजें वो आपसे बन जाती हैं उन्हें आप पहले कर लो। देन उसके बाद आपकी DI या जो भी अर्थमेटिक क्वेश्चन आपके बचते हैं वो करो। तो ऐसे 40 मिनट आपको मैथ्स को देने हैं। इसके बाद जो लास्ट के 10 मिनट बचते हैं उसमें आपको क्या करना है, ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको वो 10 मिनट देने हैं। तो आप ध्यान रखना कि लास्ट का जो 10 मिनट है, जैसे क्या होता है हम फ्लो में भूल जाते हो तो थोड़ा टाइमर देखते रहना है स्क्रीन पे। लास्ट के 10 मिनट आपको कंप्यूटर को देने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो जितने भी नॉर्मल जो कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सेक्शन इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद सोचते हैं आराम से मैथ्स रीजनिंग करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में लास्ट में 7-8 मिनट रहते हैं। अभी 7-8 मिनट में ना हम मैथ्स या रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर की वजह से हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते नॉर्मली मैथ्स रीजनिंग के। लेकिन उस 7-8 मिनट में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोली थी 20 क्वेश्चन है और आराम से 7-8 मिनट में 20 क्वेश्चन टिक हो जाते हैं। बनता है तो टिक करेंगे, नहीं बनता नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट के जो टाइमिंग है, जो आपका हमारा 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट बचता है, वो हमको कंप्यूटर अवेयरनेस को देना, वहां से हमें 20 क्वेश्चन टिक करने। ऐसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ताकि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाओ और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ वहाँ पे सारे सब्जेक्ट में। तो आप लोग इसे फॉलो कीजिएगा एग्जाम में 13 तारीख को। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। इसके अलावा यदि आप किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उस टॉपिक में आप लोग के लिए वीडियो ले आऊंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।